प्राचीन काल में अंजनेया पर्वत की गोद में माता अंजनी के घर एक नन्हा बालक खेलता था। पर वह साधारण बालक नहीं था, वह था वायुपुत्र हनुमान। जिस दिन से वह जन्मा उस दिन से पूरी प्रकृति जैसे ऊर्जा से भर उठी थी। उसकी हंसी में बादलों की गूंज थी, उसकी छलांग में वायु की गति और उसकी आंखों में देवत्व की चमक। एक दिन सुबह सुबह आकाश में लालिमा फैली हुई थी। सूर्यदेव अपने रथ पर आरूढ़ होकर पूर्व दिशा से उदित हो रहे थे। उनका तेज मानो पूरे जगत को स्वर्णिम रंग से रंग रहा था। नन्हे हनुमान ने आसमान की ओर देखा और उनकी बाल सुलभ बुद्धि में एक ही बात आई, वाह, ये कितना सुंदर लाल फल है, मैं इसे जरूर खाऊंगा। उनके लिए सूर्य कोई देवता नहीं, बस एक चमकता हुआ फल था और उसे पाने का निश्चय बाल कपि ने कर लिया। हनुमान जी ने एक ही झटके में पर्वत से आकाश की ओर छलांग लगा दी। वायुदेव उनके पिता उनके साथ बह चले। गति इतनी प्रचंड थी कि बादल फटने लगे, पक्षी तितर बितर हो गए और देवगण आश्चर्य से देखने लगे। यह कौन सा तेजस्वी बालक है जो सूर्य की ओर उड़ रहा है? सूर्यदेव ने देखा एक बालक तेजी से उनकी ओर आ रहा है। उन्होंने अपने 7 घोड़ों को रोका। यह कौन है और इस दिशा में क्यों आ रहा है? देवराज इंद्र ने भी आकाश से यह दृश्य देखा और चिंतित हो उठे, क्योंकि यदि सूर्य को कुछ हो गया तो संसार में प्रकाश समाप्त हो जाएगा। लेकिन हनुमान जी की गति देखकर किसी के पास उन्हें रोकने का समय नहीं था। कुछ ही क्षणों में नन्हा हनुमान सूर्य तक पहुंच गया। उनकी आंखों में मासूमियत थी पर शक्ति अपार। और अचानक उन्होंने सूर्य को दोनों हाथों से पकड़ लिया और लाल फल समझकर निगल लिया। पूरी सृष्टि अंधकार में डूब गई। प्रकाश समाप्त, दिन रात में बदल गया। चारों दिशाओं में भय फैल गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, वायु सभी देव एकत्र हुए। इंद्र बोले, यह बालक कौन है जिसने सूर्य को निगल लिया? वायुदेव चिंतित थे। वह मेरा पुत्र है हनुमान, उसने अज्ञानवश यह किया है, उसका कोई बुरा इरादा नहीं। देवगण बोले, परंतु यदि सूर्य जी वापस ना आए तो जीवन नष्ट हो जाएगा। इंद्र ने कहा, हमें उसे रोकना ही पड़ेगा, और अपने वज्र से हनुमान पर प्रहार कर दिया। नन्हा बालक नीचे गिरा और पर्वत से टकराकर बेहोश हो गया। वायुदेव का हृदय टूट गया। उन्होंने क्रोधित होकर वायु को रोक लिया। हवा चलनी बंद हो गई, सांस लेना असंभव हो गया। जीव जंतु तड़पने लगे। अब देवताओं को समझ आया, हमसे गलती हो गई। वायुपुत्र को कष्ट देना सारी सृष्टि की कष्ट देना है। सभी देव पृथ्वी पर उतरे और वायुदेव से क्षमा मांगी। जब हनुमान जी को होश आया, सूर्यदेव स्वयं उनके समक्ष प्रकट हुए। उन्होंने हनुमान जी के सिर पर हाथ रखा। वत्स, तुमने अज्ञानवश ऐसा किया। तुम बालक हो पर तुम्हारी शक्ति अपार है। तुम्हें किसी भी अस्त्र शस्त्र का भय न हो। देवताओं ने वरदानों की वर्षा कर दी। अग्नि से अग्नि तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगी। वरुण से जल तुम्हारी रक्षा करेगा। मृत्यु भी तुम्हारे पास आने से पहले कांप उठेगी। इंद्र से मेरा वज्र भी तुम्हें छू नहीं सकेगा। और अंत में सूर्यदेव बोले, तुम मेरे पुत्र समान हो, मैं तुम्हें बल, बुद्धि और विद्याता वरदान देता हूं। जैसे ही हनुमान जी ने सूर्यदेव को वापस आकाश में स्थापित किया, दुनिया में फिर से प्रकाश फैल गया। उस दिन देवताओं ने जाना, यह बालक साधारण नहीं, यह भविष्य में राम भक्त हनुमान, अमर योद्धा, अविनाशी ब्रह्मचारी और असीम शक्ति का स्वरूप बनेगा। तो मित्रों, यह थी बाल हनुमान की वह अद्भुत लीला, जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया और संसार को दिखा दिया कि सच्ची शक्ति भक्ति और निष्कपटता में बसती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और ऐसी ही दिव्य और प्रेरक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय श्री राम, जय हनुमान।